दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल साफिया सैफी के साथ दुष्कर्म और मर्डर मामले में इंसाफ की मांग करते हुए महानगर कोलकाता में जोड़ासांको उम्मीद फाउंडेशन ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही महिलाओं के साथ अत्याचार और आपराधिक घटनाओं की निंदा की और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देश भर में महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म जैसे वारदात के खिलाफ आज जोड़ासांको उम्मीद फाउंडेशन की ओर से महानगर के जकरिया स्ट्रीट इलाके में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ख़ासतौर पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात साबिया सैफी के साथ रेप और मर्डर की घटना की भी निंदा की। उनका आरोप था कि देश में महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को तुरंत सज़ा देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इसका तुरंत संज्ञान ले। इस विरोध प्रदर्शन में मोहम्मद मेराज, जुनैद असलम, पूर्व एमएलए मोहम्मद सोहराब, रज़ा अंसारी, शारिक खान, फैसल इकबाल, मोहम्मद जुनैद और पूर्व पार्षद श्वेता इंदौरिया के अलावा कई लोग मौजूद थे। वहीं इन लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी जमकर नाराज़गी का इजहार किया। खासतौर से आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। वहीं इस विरोध सभा में भवानीपुर से कई सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे। उम्मीद फाउंडेशन ने जो ये प्रोग्राम और एहतियात का जो मंच बनाया है, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महराज साहब का, मेरे भाई का। इतना अच्छा प्रोग्राम आज इन्होंने जो यहाँ पे किया है। हम लोग का पहले जुलूस का था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। अभी भी जब स्टेज प्रोग्राम चल रहा था, मैं देख रही थी महराज भाई पे इतना प्रेशर आ रहा था, हर 5 मिनट में फ़ोन आ रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जोड़ासांको उम्मीद फाउंडेशन का कि इतना अच्छा प्रोग्राम आज उन्होंने इतने जद्दोजहद के बाद भी सफलता पूरा किया है। देश में जिस अंदाज में एक देश की बेटी के साथ जो घटना पेश आया है, तो क्या इस पर ये तो बहुत शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जो सुरक्षा के वादे किए थे, कहाँ है वो वादे? कहीं भी नहीं है। आज एनसीआर की रिपोर्ट अगर आप देखिए तो हर 2 मिनट में एक रेप हो रहा है। तो आज जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने विकल्प लाया, जो ये लेके आए हैं, पर बेटियां क्या सही मायने में सुरक्षित है? ना कोई कानून ऐसा बनाया गया है इसके खिलाफ, और अगर कोई इसके खिलाफ जद्दोजहद करता है या आंदोलन करना चाहता है तो भी सरकार की तरफ से हमें सहायता नहीं मिली जा रही है। तो ये निकम्मी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप चले जाइए इस सरकार को छोड़ के, लेकिन बेटी माँ बहनों को महफूज रखिए। ये हाथ जोड़कर एक बेटी होकर, एक बहन होकर मैं आपसे आह्वान करती हूँ। एनसीआर का रिपोर्ट है, सही मानने में जब तक आप कोई कानून नहीं लाएंगे जैसे कि फांसी की सज़ा नहीं लाएंगे, या उसका हाथ नहीं कट गया या उसका सर नहीं काट दिया जाएंगे, वो डर जब तक नहीं रहेगा, आप कहाँ तक बेटियों को महफूज या आप किस हिसाब से दिलासा दे सकेंगे? मेरे ख्याल से हम सबको एक प्रोटेस्ट करना चाहिए और हम सबको एक मांग करनी चाहिए कि कड़ा कानून आना चाहिए। 2 महीने के अंदर फांसी की सज़ा, डॉट, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में क्या हो रहा, लोग को अपनी ज़िंदगी का डर है कि अब मर जाएंगे, कभी भी मर सकते हैं, तो उसके लिए वो लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा एक सोच है, जो जितना रेप हो रहा है, हर रेप में ट्रायल चलता जाता है, जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लड़की के बाप परेशान होते हैं। तो मेरा एक सोच है कि जैसे कोरोना के लिए मास्क पहना जा रहा है, वैसे फांसी ये रेप के लिए फांसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 या 4 मिसाल ऐसा एक फांसी का हो जाएगा ना, तो ज़रूर मेरा ये सोच है कि रेप के लिए फिर इंसान डरेंगे, क्योंकि अभी बहुत कैजुअली सब ले रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है रेप से, केस पे केस, डेट पे डेट चल रहा है, दिन बेल हो जा रहा है। 2-4 फांसी हो जाए तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा एक मिसाल होगा, तो आगे रेप में कंट्रोल हो सकता है। समझ सकते हैं, जब देश में एक पुलिस विभाग की कांस्टेबल वो सेफ नहीं है, तो आम आदमी का क्या हो सकता है, आम इंसान की बेटी का क्या हो सकता है? ये चीज़ को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। पहले मोदी जी को ब्रांडिंग करके लाया जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति है, उसको ब्रांडिंग करके लाया जाता है, उसको ब्रांडिंग करके प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपना शौक़ पूरा करते हैं। शौक़ पूरा करने के बाद जो वो नमक खाते हैं, नमक अभी जो है वो नमक का सबूत दे रहे हैं, जो अपने मालिक का हक अदा कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता हुआ है कि किसी की हिंदुस्तान में किसी की बेटी का रेप हो रहा है, उस पर उनका अल्फाज नहीं खुलता। सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी जिस तरह से दिल्ली में 26 अगस्त को ये कांड होता है, जिस तरह ये घटना होती है, साबिया सैफी को दिल्ली के लाजपत नगर से उठाकर फरीदाबाद ले जाया जाता है। फरीदाबाद में रेप होता है और 50 जगह पर बॉडी पे निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट डैमेज है, ये जो गले का हिस्सा है यहाँ सीक डाल के, रॉड डाल के लोहा का गर्दन से निकाल दिया।
दूसरी तरफ यह है कि उसके हर मतलब ज़बान को काट दिया है, हाथ को काट दिया है, पैर को काट दिया। तो मेरा बस सरकार से यही है कि 2014 में आप आए थे तो आपने कहा था कि हम सभी बेटियों को रक्षा देंगे, रक्षा करेंगे, संरक्षक बनेंगे। मगर सवाल ये है कि 2014 के बाद ये पूरे हिंदुस्तान में जो रेप कल्चर बढ़ा है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो सबके प्रधानमंत्री है तो सबकी बेटियों के लिए कानून बनाए ना। कुलदीप सिंगर को बहुत बेइज्जती के बाद जो है पार्टी से निकाला गया, खैर उसको सज़ा हो गई। उसके बाद अगर नित्यानंद का देखेंगे केस, उसमें भी इसी तरह का मामला होता है। दिल्ली में दिन के उजाले में नारा लगता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, उसके ऊपर कोई FIR नहीं होता है। ये सभी लोग हिंदुस्तान में फिर से वही शासनकाल लाना चाहते हैं जो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कुछ सोची थी और हम लोग मेट्रो चैनल में जाने वाले थे। काफ़ी संख्या में लोग आए थे, बारिश की वजह से भी थोड़ा कम हो गया। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि प्रोग्राम और अच्छे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर हो।